नमस्कार दोस्तों, वास्तु एस्ट्रो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम 160 साल बाद आ रहे चतुर्मास के बारे में बात करने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2020 से चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार ये चतुर्मास 4 महीने की बजाय कुल 5 महीने यानी 148 दिनों के लिए लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही इस चतुर्मास को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये 160 सालों के बाद ऐसा संयोग बनाने जा रहा है जिसमें लीप ईयर तथा अधिक मास एक साथ पड़ने जा रहे हैं। ऐसा संयोग 1860 में बना था। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य, विशेष तौर पर शादी, मुंडन, संस्कार आदि वर्जित माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इस समय को खास माना जाता है क्योंकि इन महीनों में व्रत, उपवास, जप, तप का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक के देव प्रबोधिनी एकादशी तक चतुर्मास माना जाता है। इस समय में भगवान विष्णु योग निद्रा से लीन रहते हैं, जिस वजह से इन महीनों में शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस बार चतुर्मास की अवधि 5 महीने की होने जा रही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 1 जुलाई से शुरू होकर 25 नवंबर तक यह चलेगी, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जा सकेगी। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत आदि से पूजा करें। भगवान को तांबूल, पुंगी फल, नारियल, तुलसी दल आदि अर्पित करें। व्रत करने वाले एकादशी व्रत की कथा भी सुनें तथा बिना नमक का सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। सदैव ओम नमो नारायणाम का जाप बार बार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करनी चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। इस वर्ष 2 अश्विन मास होने की वजह से चतुर्मास की समय अवधि में तब्दीली आई है। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष के बाद आने वाले सभी त्यौहार 20 से 25 दिन की देरी से आएंगे। अक्सर श्राद्ध के खत्म होते ही अगले ही दिन नवरात्रे आरंभ हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध खत्म होंगे। इसके अगले दिन से अधिक मास की शुरुआत हो जाएगी। अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा। 17 अक्टूबर 2020 से फिर नवरात्र प्रारंभ होंगे। नवरात्र के बाद 26 अक्टूबर को दशहरे का पर्व, 14 नवंबर को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। अंत में 25 नवंबर 2020 को देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास की समाप्ति हो जाएगी। चतुर्मास का उपयुक्त फल पाने के लिए इन 4 महीनों में जप, तप और शुभ कार्यों में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान यात्राओं को भी करने से बचना चाहिए। इस महीने में खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। इन महीनों के लिए ये मान्यता है कि व्यक्ति की पाचन शक्ति अन्य समय के मुकाबले कमज़ोर हो जाती है और खाने पीने की चीज़ों में बैक्टीरिया की मात्रा भी अधिक हो जाती है। यह पूरा समय शुभ माना गया है, लेकिन इनमें से सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी इंसान इस माह में भगवत कथा का पाठ, भगवान शिव का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान या दान पुण्य करता है तो उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। बताया जाता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो वह सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं
और यही वजह है कि भगवान शिव तथा उनके परिवार की पूजा का अत्यधिक महत्व इस माह में रहता है। जल की बहुलता तथा सूर्य की प्रकाश भी भूमि पर काफ़ी कम मिलता है, इसलिए इस दौरान किसी भी आयोजन प्रयोजन से बीमारियों तथा अन्य दिक्कतों के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चतुर्मास में क्या करें और क्या ना करें? मधुर स्वर के लिए गुड़ कभी भी ना खाएं। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन करें। पलंग पर शयन ना करें। शहद, मूली, परमल और बैंगन ना खाएं। किसी अन्य के द्वारा दिया गया दही भात नहीं खाएं। आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व मिलता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु की पूजा व व्रत करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा भगवान विष्णु सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। आपकी कुशलता श्री भगवान से सदा शुभ चाहती हूँ। ऐसे और अधिक ज्योतिषीय सूत्र तथा उपाय जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाकर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। ना जाने आपके इस कर्म से आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसका भला हो जाए। सो कीप वॉचिंग वास्तु एस्ट्रो। जय माँ वैभव लक्ष्मी। धन्यवाद।